आधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। तिलोत्तमा तीखी नजरों द्वारा उन दोनों दैत्यराजों को बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस कामिनी ने अपनी दाहिनी नजर से सुंद को आकर्षित कर लिया और बाईं नजरों से उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। क्या सुंद और उपसुंद एक अप्सरा के लिए एक दूसरे का वध कर देंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा आज का एपिसोड। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 4 के 8th एपिसोड में। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे सुंद उपसुंद के युद्ध की कथा। कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने तिलोत्तमा की कथा सुनी। दैत्य भाइयों सुंद और उपसुंद के दुष्ट कार्यों से सभी देवता महर्षि भयभीत हो गए थे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी की बातों को सुनने के बाद विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि वे एक ऐसी स्त्री का निर्माण करें जो पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर हो। जिसके बाद विश्वकर्मा ने एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया जिसे देखकर हर कोई मोहित हो गया। तिलोत्तमा ब्रह्मा जी की आज्ञा से दोनों दैत्यों में फूट डालने के लिए जा रही है। चलिए जानते हैं आगे की कथा। अब हम आ पहुँचे हैं पृथ्वी पर, जहाँ सुंद और उपसुंद अपनी इच्छा से शत्रु रहित होकर आनंद से विहार कर रहे हैं। एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ शीलामयी भूमि समतल थी, जहाँ ऊंचे शाल वृक्षों की शाखाएं फूलों से भरी हुई थी, वहाँ वे दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। वहाँ उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए थे। वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर बैठकर सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे हुए थे। बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आई और वाद्य, नृत्य, गीत और स्तुति आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगी। इसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंग की महीन साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों को चुनती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान पर आ गई जहां वे दोनों महादैत्य बैठे हुए थे। दोनों ने बहुत अधिक मदिरा पान किया हुआ था, जिससे उनके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे। उस सुंदर अंगों वाली तिलोत्तमा को देखते ही वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहां वह फूल चुन रही थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसीलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने लगे। सुंद ने सुंदर बाहों वाली तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ पकड़ लिया। एक तो वे दोनों ही दुर्लभ वरदान के मद से उन्मत्त थे, दूसरे उन पर अपने स्वभाव के बल का नशा सवार था। इसके अतिरिक्त धन मद, रत्न मद और सुरापान के मद से भी वे उन्मत्त हो रहे थे। इन सभी मंदों से उन्मत्त होने के कारण वे आपस में ही एक दूसरे को शत्रुओं की तरह देखने लगे। तिलोत्तमा तीखी नजरों द्वारा उन दोनों दैत्यराजों को बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस कामिनी ने अपनी दाहिनी नजर से सुंद को आकर्षित कर लिया और बाईं नजरों से उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। उसकी दिव्य सुगंध, आभूषण, राशि और रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल ही मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया। उस समय सुंद ने कहा, अरे यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए माता समान है। यह सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, यह मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए वधू के समान है। यह तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। यही कहते कहते दोनों को क्रोध चढ़ आया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द से शून्य हो गए।
उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ले ली। दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं पहले मैं, ऐसा कहते हुए वे दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से 2 सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गई और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में वापस चला गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए वहां आए और ब्रह्मा जी ने उसे एक वर के द्वारा प्रसन्न किया। वर देने के लिए उत्सुक हुए ब्रह्मा जी ने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक कहा, भामिनी, जहां तक सूर्य की गति है उस सभी लोकों में तू इच्छा अनुसार विहार करेगी। तुझ में इतना तेज होगा कि कोई आंख भरकर तुझे अच्छी तरह से देख भी न सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा को वरदान देकर त्रिलोक की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर दोबारा ब्रह्मलोक को चले गए। कथा समाप्त करते हुए नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सुंद और उपसुंद ने संगठित और सभी बातों में एक मत रहकर भी तिलोत्तमा के लिए कुपित होकर एक दूसरे को मार डाला। मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूँ कि यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो कुछ ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम लोगों में फूट ना हो। इस प्रकार उन्हें दिशा दिखाते हुए, उन्हें आशीर्वाद देते हुए नारद जी ने कहा, पांडवों, तुम्हारा कल्याण हो। तब एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन सभी तेजस्वी पांडवों ने नारद जी के सामने ही यह नियम बनाया कि हम में से प्रत्येक के घर में द्रौपदी 1-1 वर्ष निवास करेगी। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करेगा। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने पहले ही नियम बना लिया था, इसीलिए वे सब आपस में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं बने। नारद जी के जाने के कुछ दिनों बाद कुछ चोरों ने मिलकर एक ब्राह्मण की गायें चुरा ली, जिस पर उस ब्राह्मण ने पांडवों से सहायता मांगते हुए कहा, पांडवों, हमारी गायों को कुछ नीच, क्रूर और पापात्मा चोर जबरदस्ती हमारा गोधन चुरा कर ले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। वह ब्राह्मण दुख के मारे रोने लगा। उसकी बातें सुनकर अर्जुन ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत। पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहां रखे गए थे वहीं धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए थे। पांडु पुत्र अर्जुन ना तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे और न खाली हाथ चोरों का ही पीछा कर सकते थे। इधर उस ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने के लिए अर्जुन को प्रेरित करे जा रही थी। जब वह अधिक रोने लगा, चिल्लाने लगा, तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा, इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है। ऐसे में इसके आंसू पोंछना मेरा यही कर्तव्य है और यही मेरा निश्चय है। यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा तो महाराज युधिष्ठिर को अपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना होगा। इसी के साथ लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम सब लोग अपनी प्रजा की रक्षा में भी सक्षम नहीं हैं। साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं तो मुझको वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण अपेक्षणीय है। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो या वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तब भी शरीर को नष्ट करके भी गायों और ब्राह्मण की रक्षा के रूप में मुझे धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अर्जुन ने युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर राजमहल में प्रवेश किया। अपने अस्त्र लिए और ब्राह्मण से कहा, चलिए उन चोरों के निकलने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। मैं अभी आपको आपकी गायें वापस दिलाता हूँ। क्या अब अर्जुन को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना होगा? यह वनवास पांडवों के जीवन में कौन सी नई चुनौती लेकर आएगा?
ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।